बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से श्री श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो टीका सुंदर साथ की सेवा के वास्ते प्रस्तुत किया, उन टीका के प्रकाश में आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमने धाम धनी जी की इज़ार की अलौकिक शोभा को जानना है। प्रकरण 10 शिराज की इज़ार। तो आइए सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। ला लीजिए दोनों ठोर का, सुनो मोमिनो कही श्री मोहम्मद। क्यों सुपने ए चरण छोड़िए, अपनी असल निस्बत अपनी असल निस्बत। प्रकरण 9 चौपाई 548। शिराज की इजार। असल इजार एक पाँच की। एके रस सब ए। कई बेल पात फूल बेटियां। रंग केते कहूं इनके। रंग केते कहूं इनके। पिया जी के अलौकिक श्रृंगार का वर्णन, उनमें उनकी इजार का वर्णन कि शिराजी की इजार मूलतः पांच रंग अर्थात हरे रंग की है और उनमें कई किरणें कई रंगों की उठ रही हैं। आनंद रस से भरपूर, धनी के संपूर्ण रसों से मानो भरपूर। ये इजार आनंद रूपी रस से भरपूर है और इनमें अनेक बेल पत्ती फूल बूटियां चित्रित हैं। इनके रंगों का वर्णन कैसे करें। शिराज की इजार और इजार पर आता उनका श्वेत उज्जवल जामा और जामे में से झिलमिलाती पिया जी की वो हरी इजार। दूसरे श्रृंगार में हरी इजार का वर्णन आता है जब श्री परम धाम के 25 पक्षों में पिया विहार करते हैं, उन समय हरी इजार का वर्णन। देखिए, पांच अर्थात हरा रंग। अब इनमें भी कई नग कई बूटियां कई चित्रकारी। आत्म स्वरूप रूमयी अवस्था में ये इजार भी धनी के ही अंगों का जहूर जो इजार के रूप में दिखाई दे रहा है। और जैसे चित की चाहना वैसा स्वरूप धरती। अनेक बूटियां अनेक नक्काशी, नगों का चित्रामन, जवाहरातों की वो सुंदर नक्काशी, लेकिन कितनी कोमल, नरमाई लिए शीतलता लिए सुगंधी लिए धनी चरणों पर विराजी है। अनंत चित्रकारी की बात आ रही है। इस एक चित्र के माध्यम से महसूस करें धाम धनी जी की इज्जत। यहाँ के चित्र एक छोटी सी पिक्चर में हमें इतने अच्छे लग सकते हैं, तो पिया जी के चरणों में विराजी वो इज्जत। पांच रंग कहा, वो हरा रंग भी तो अर्श अजीम का। वो रंग भी तो धनी का ही स्वरूप और उनमें फिर अनेक नगों का, अनेक जवाहरातों का, कई बेल कई बूटियां कई नकाशी। कितनी सुंदर पिया जी की इज्जत। असल इजार एक पांच की। शिराजी की इजार मूलतः पांच अर्थात हरे रंग की। और ये हरा रंग भी धाम धनी जी का। ये रंग भी तो उन्हीं के। तो उन हरे रंग की शोभा को महसूस करें और उनमें कई किरणें कई रंगों की उठती हुई।
एके रस सब आनंद रूपी रस से लबरेज ये इज़ार, और इनमें अनेक बेल, पत्तियां, फूल, बूटियों की नक्काशी, अनंत नक्काशी। अब 5 रंग की मूलतः कही गई और उनमें भी अनंत रंग, और उन इज़ार के दर्शन जामे में से। बेल मोहरी इज़ार की, जानो एही बूखन सुंदर, अनंत अतंत शोभा बसे एही है खूबतर। बेल मोहरी इज़ार की, जो इज़ार की मोहरी आई उस पर सुंदर बेल, सुंदर बॉर्डर। इज़ार की मोहरी, इन स्थान पर सुंदर बॉर्डर, सुंदर नकाशी, अनंत फूल, अनंत नगों का चित्रामन, आभूषणों से भी सरस लगती हुई, वो धनी चरणों में विराजी झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला के साथ मानो एक आभूषण के रूप में ही सुंदर शोभायमान होती हुई। अति सुंदर उनकी मोहरी की शोभा। जैसे इस पिक में देखें, ये किनार पर बॉर्डर की शोभा कैसे बढ़ती हुई। बेल मोहरी इजार की, जानो यही बूखन सुंदर। इजार की मोहरी, पिया जी के इजार के दर्शन, जामे में से जगमगाती प्रतिबिंबित होती उनकी सोनी इजार, जांबे की अलौकिक शोभा में से। और फिर उनकी मोहरी के दर्शन करें तो आभूषणों से भी सरस। उन मोहरी पर इतनी नकाशी, इतनी बेल बूटियां, खजूर की बूटियां स्वतः सुंदरता को प्रदान करती, ऐसे लगता है आभूषणों से भी सुंदर। अत्यंत शोभा बसी यही है खूबतर। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये सबसे सुंदर आभूषण है। झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ले से भी सुंदर आभूषण। इनकी मोहरी की शोभा इतनी अधिक है कि मानो सबसे अधिक और सर्वश्रेष्ठ हो, यही है खूबतर। कैसे नजीक से पिया जी के इज़हार के दर्शन कराते धनी, हरित रंग में, और उनमें भी अनंत नगों का चित्रामन, और उन मोहरी की शोभा और बढ़ती हुई। एक रस, धनी के रस से लबरेज, इश्कमयी, आत्म स्वरूप, सुगंधित, शीतल, बेहद ही कोमल, कितनी नाजुकी से धनी चरणों पर विराजी है। इजार बंद नग कई रंग, कई बूटी कई नकश, निर्माण न हुई इन जुबा ए बस्तर अजीम आश। पहले मोहरी का वर्णन, अब इजार बंद का वर्णन, कि इजार का जो इजार बंद अर्थात जो नाड़ा आता है, वो भी अनंत रंगों से शोभायमान है। उनमें भी कई प्रकार की बूटियां हैं, और ये वस्त्र अखंड परम धाम के हैं। धनी जी के वस्त्र जो उनके ही अंगों का जहूर, नूर जमाल के वस्त्र भी तो उन्हीं की सिफत रखते, उन्हीं का मरातबा रखते। तो इनके नाड़े की अलौकिक शोभा, नीफा बंद, नीफे बंद पर आई सुंदर मोती की बेलें, सुंदर नकाशी। मोती की बेलें कहीं दिख रही हैं, लेकिन जब वो पिया के अंगों के साथ जुड़ रही हैं तो कितनी कोमल, स्पर्श करे तो एहसास भी ना हो उन नगों का, उन मोती का। लेकिन सुंदरता आभूषणों से भी सरस, और उनमें आया वो नाड़ा, उन नाड़े में अनंत रंग, वो लटकते फंदन फूलों की भांति। और इन नाड़े और उन फुंदन के दर्शन जामे में से, उज्जवल शीत जामा, अनंत नकाशी से युक्त, उनमें से हरित इजार, पिया जी की संपूर्ण चरणों का दीदार, उनकी सलूकी नाजुकी का दीदार, और
नाड़े का भी दीदार, इज़ार बंद का भी दीदार, वो लटकते फंदे, इज़ार बंद नग कई रंग, कई बूटी कई नकश, निर्माण न हुई इन जुबां ए बस्तर अजीम अर्श। इज़ार के इज़ार बंद अर्थात नाड़े में अनेक रंगों के रत्न सुशोभित हो रहे हैं। उनमें अनंत प्रकार की बूटियों की नक्काशी है, कई बेल बूटियां, फूलों का चित्रामन, नगों का चित्रामन, और वो फूल भी चेतन, वो नग भी चेतन, उनसे उठता प्रकाश, वो सुगंधी, वो फूलों की नाजुकी, ये अखंड परम धाम शिराज के वस्त्र है। उनकी ही अंगों का जहूर प्रकाश जो वस्त्रों के रूप में, तो इन जुबान से उनका वर्णन किस प्रकार से हो। अति शोभा, अति नरमाई, नग शोभित नरम पसम, अर्श चीज नावे शब्द में इन एक कहत होगा। अति शोभा, पिया जी के जामे को अपलक निहारे, उन कुंजवन के सुंदर समा में, या माणिक पहाड़ के हिंडोलों में, बट पीपल की चौकी के हिंडोलों में, पिया संग रमन, और उन समय पिया जी का नख से सिख स्वरूप, उनका कोमलता से पग धरना, चरण तली की लालिमा, नखों का तेज, वो झांझरी घुंघरी का भी गगला, और उनके साथ इजार की मोहरी, वो भी आभूषणों की तरह सज बैठी। संपूर्ण इजार के दर्शन, अनंत नकाशी, अनंत बूटियां, कहने को कहा कि 5 रंग हरे रंग की है, पर उनमें अनंत रंगों की, नगों की झलकार, अनंत जवाहरातों की नकाशी। इजार बंद की शोभा अति सोनी, और उज्जवल श्वेत जामा, उनके उन घेरदार दामन में से उन इजार के दर्शन, इजार बंद के दर्शन, उनकी उन फुंदन के दर्शन, पिया जी के अंग का ही जहूर, तो अति शोभा, बेहद ही सुंदर शोभा, नाड़ी की रमणीय शोभा, अति शोभा, अति नरमाई। इजारबंद की शोभा का वर्णन हो रहा है कि बेहद ही सुंदर नाड़ा, और बहुत ही नरम है, कोमल है। अति शोभा, अति नरमाई, नग शोभित नरम पशम, और उनमें अनंत नगों का चित्रामन कहा गया, लेकिन वो भी कोमल है, पशम से भी कोमल, रेशम से भी कोमल। अर्श चीज नावे शब्द में इन्हें कहत हुकम। आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि परम धाम की तो एक रेती का वर्णन नहीं हो सकता, एक जरे का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वो जरा भी तो पिया का ही स्वरूप। तो वहां के धनी चरणों में विराजी उन पाक का वर्णन, उन इजार का वर्णन कैसे हो। धनी चरणों में विराजी उन इजार का वर्णन किस प्रकार से हो। हरित रंग में महकते, उनमें भी अनंत नग, अनंत फूलों का चित्रामय, मोहरी की शोभा, इजार बंद की शोभा, इजार बंद में भी अनंत नग, अनंत नकाशी, लेकिन बहुत कोमलता से विराजा है पिया अंग के साथ, रेशम से भी कोमल, अति सोना है इजार बंद। बेल पात फूल कई विध के, कई विध कांगरी इत, जोत न नरमाई शुमार जुबा क्या कही सिफत। पिया जी के इन इज़हार में कई प्रकार की बेल, पत्ते, फूलों की शोभा है, कई प्रकार की नकाशी है,
सुंदर हरे रंग की इज़ार, उनमें कई प्रकार के फूलों का, जवाहरातों की नक्काशी, अनंत बेल बूटियां, इसको हम बेलों के भाव से लेवे। अब यहाँ पे तो एक ही रंग के पत्ते दिखा रखे हैं, वहां अर्शी अजीम की नक्काशी में इन बेलियों की चित्रामन, इन एक एक पत्ती कैसे नगों से कैसे खिलखिलाती हुई, एक एक फूल कैसे कोमलता से विराजा हुआ, अति सोना। तो इन चित्र को भी हम अर्शी अजीम की नजर से देखें तो बढ़ती शोभा की चेतनता लिए वो बेल, उनमें आया एक एक पत्ती चित्रामन में है लेकिन चेतन है, लहराती हुई, पल पल स्वरूप धरती। और फूल की शोभा, वो खिलता फूल तो कभी धनी की चाहना अनरो, वो पंखुड़ियों का इकट्ठा होके एक रूप होना, एक नग के रूप में प्रकाशित होना। तो उन चित्रामन को महसूस करें कि वो चित्रामन कितना सुंदर होगा। कह देते हैं कई बेल, कई बूटियां, कई नक्काशी। इन नासूद की इन पिक्चर के माध्यम से उन शोभा को महसूस करें कि इन बेल की जो शोभा, कैसे वो सुंदर टहनी, उन टहनी में भी कितनी नक्काशी, फिर एक एक पत्ती उनकी चेतनता, एक एक पत्ती की सुंदर अलौकिक शोभा, उनमें भी मानो अनंत किरणों का प्रकाश, अनंत नगों का एक एक फूल, कोई सफेद रंग में, कोई लाल रंग में, कोई पीला रंग में, किसी एक फूल में अनंत रंग, और फूलों की तरह चेतन, सुगंधित, एक एक शय चेतन आत्म स्वरूप, ऐसी अद्भुत नक्काशी। मोहरी की शोभा बढ़ती हुई और इज़ारबंद की शोभा में भी कई मोती, कई बेलियों का चित्रामन, इज़ारबंद में कई नग, कई नक्काशी, लेकिन बेहद ही कोमल, नरम, अति सोनी उनकी इज़ारबंद। बेल पात फूल कई विध के, कई विध कांगरी इत, जोत न नरमाई शुमार, जुबा क्या कही सिफत। कई प्रकार की बेलें, पत्तियां, फूल, एक एक बेल की शोभा, एक एक पत्ती की शोभा, एक एक फूल की शोभा, और किनार पर जो कांगरी आ रही है, मोहरी पर, इजार बंद पर वो जो कांगरी, इनकी ज्योति नरमाई, ज्योति का कोई पारावार नहीं, सुंदरता का कोई पारावार नहीं, अनंत सुंदर, बेहद ही सुंदर। कैसे उनकी ज्योत उन जामे में से भी पसरती हुई और नरमाई, अनंत नग, अनंत बेल बूटियां, लेकिन बहुत ही कोमल, नरम, पशम से भी कोमल, जिसकी विशेषता का वर्णन इन जुबान से नहीं हो सकता। नेफा रंग कसूब का, अति खूबी अतलस, बेल भरी मोती कांगरी, जानो ए भूखन से सरस। अब इजार का नेफा, जहां पे इजार बंद यानी नाड़ा आता है, नेफे की शोभा, नेफा किस भाग पे आता है ये देखिए, इन स्थान पे जहां पे इजार बांधी जाती है, यहाँ पे इन स्थान पे जहां इजार बांधी जाती है, तो उन नेफे की सुंदरता का वर्णन कि कसूब रंग का, लालिमा से गहराता। तो इस शोभा को महसूस करें कि जामे में से हरी इजार और नेफे की लालिमा झिलमिलाती हुई, और उनमें भी मोतियों की नकाशी। ये देखिए छपाई, नेफा रंग कसूब का, कि नेफे का रंग जो है कुसुम फूल के समान लालिमा, अति खूबी अतलस, और खूबी अतलस, उपमा कितनी कोमलता की उपमा देनी है, तो यहाँ की जो सबसे कोमल चीज रेशम, तो ये रेशम से भी अति कोमल है। बेल भरी मोती घांगरी। अब
नेफे के ऊपर अनंत बेलियां हैं और मोतियों की कांगरी है। लेकिन स्पर्श करे तो वो मोती स्पर्श नहीं होंगे, लेकिन दिख रहे हैं अति सुंदर। कांगरी की शोभा, बेलों की शोभा उन नेफे में। ऐसे लगता है कि आभूषण सबसे अधिक सुंदर है, कि मानो यह आभूषण हो पिया जी की सोनी कमर पर विराजता हुआ। आभूषणों से भी सरस उनका नेफा, उन नेफे का रंग, उन पे बेल बूटियां, मोतियों की बेली, और उनमें जब वो इजार बंद नाड़ा आ जाए, वो इजार बंद के बंधन, वो लटकते फंदन, और ये संपूर्ण शोभा जामे में से। नेफा रंग कसूब का अति खूबी अतलस, बेल भरी मोती कांगरी, जानो ई बूखन से सरस। इस इजार के नेफे का रंग कुसुम फूल के समान है। ये अति कोमल रेशम की भांति, रेशम से भी करोड़ करोड़ गुना मुलायम। इस नेफे पर अनेक बेली, अनेक मोतियों की कांगरी है। ऐसा लगता है कि मानो ये आभूषण अधिक सुंदर है। कोई भी उपमा, कोई भी पिक्चर धनी के स्वरूप तक नहीं पहुंचा सकते। एक उपमा ली जा रही है कि सबसे सुंदर वस्तु जो यहाँ पर है, नगों की बात होती है, मोती की बात हो रही है, तो धाम धनी के उन वस्त्रों में मोती नग थोड़ी, उनके ही अंगों का स्वरूप, उन शोभा तक नजर पहुंचाने के लिए उपमा दी जा रही है। और पिया जी के वस्त्र का वर्णन कैसे हो सकता है? ये तो धाम धनी जी स्वयं अपने हुक्म से करवा रहे हैं अपनी रूहों के वास्ते। ताना बाना रंग रेशम, जवेर का सब सोए, बेल फूल बूटी तो कहूँ जो मिलाए समारे हुए। इजार के नाड़े की बनावट अनंत रंगों के रेशम से, अनेक प्रकार का नाड़ा अनंत रत्नों से। पहले ही बोल दिया अनंत रत्न है, लेकिन बहुत ही कोमल है, नरम है। इनमें बेल फूल बूटे का वर्णन तो तभी संभव हो जब किसी ने संवार के बनाया हो। उन शोभा का वर्णन तो तब हो ना जब किसी कारीगर ने बनाया हो। ये तो धनी जी के, उनके अंगों का स्वते नूर है, स्वते प्रकाश है। वो नारा भी अपना पूर्ण स्वरूप रखता हुआ, आत्म स्वरूप जैसे धनी की चाहना, वैसा ही उसी पल श्रृंगार सजता वो इजार बन। परम धाम की वास्तविक शोभा है, असल शोभा है, किसी ने मिला के संभाल के बनाया नहीं है, असल शोभा है। आज पिया जी की इजार का दर्शन धनी जी ने कराया। हरित रंग की सुंदर महकती उनकी इजार, फिर पिया ये भी कहते हुए कि हरित रंग तो कह रहा हूं, लेकिन उनमें अनंत रंगों, अनंत नगों का चित्रामण, जवाहरातों की बूटियां, वो फूलों की नकाशी, उन बेलियों की नकाशी, अनंत रंग अनंत नग उसमें से उठते हुए। इजार की मोहरी अनंत सुंदर, नेफा अति सोना। मोहरी की ओर नजर करें तो आभूषणों से अति सरस, झांझरी घुंघरी कांबी कटला के साथ एक स्वरूप होती। नेफे की शोभा वो भी सुंदर आभूषणों से सरस, कसूब रंग का नेफा, लालिमा से घेरा था। उनमें अनंत बेल बूटियों की नकाशी और मोतियों की कांगरी। उनमें आया इजार बंद अनंत रत्नों की चित्रकारी से मानो सजा।
लेकिन बेहद ही कोमल, नरम, किसी इजार पिया चरणों पर विराजी है। मुस्काती हुई मान लो पल पल शोभा, जैसे रूह की चाहना वैसी शोभा धरती। और इजार के दर्शन पिया जी के उज्जवल श्वेत जामे से होते हुए, उनका जामा जो उनके काड़े अंग तक आया है, उज्जवल श्वेत जामा उनके काड़े अंग तक, इन स्थान तक जामा, और जामे में से झिलमिलाती उनकी इजार, उन इजार के रंगों की जो कैसे उन श्वेत दामन में से झिलमिलाती कसूब रंग का निफार, इजार की मोहर, इन सब के दर्शन जामे में से अनंत पीर, अनंत बूटियां, अनंत नकाशी जामे में से झिलमिलाती, अनंत नकाशी। शिरधाम के 25 पक्षों में जब पिया संग रमन करते हैं, तब हरित इजार की शोभा, उज्जवल श्वेत जामा, कंचन रंग का पटका, आसमानी रंग की सुंदर बिछोरी, शीश कमल पर विराजी पाग, कलंगी दुगदुगी, हीरे स्थल पर विराजा उनका एक एक हार, दुगदुगी की शोभा, पहुंची कड़े की शोभा हस कमल में, बाजूबंद एक एक अंगूठी की सुंदर शोभा, नख से शिक पिया का सरो, युगल पिया संग श्री धाम के 25 पक्षों में विहार, नख से शिक युगल पिया का दीदार, वो कोमलता से उनके पग धरना, और उनके कदमों की छाप, उनका नूर, श्री रजी की इजार तो श्यामा जी की चरनिया का नूर, वो भी नीली लाही को चरनिया, हरित रंग की चरनिया कही गई। अति सोना पिया जी का श्रृंगार, उनकी इजार। चौपाई दोहराते हैं। ताना बाना रंग रेशम, जवीर का सब सोए, बेल फूल बूटी तो कहूँ जो मिलाए समारे हुए, जो मिलाए समारे हुए। प्रकरण 10 चौपाई 555 समूह। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सुंदर सा जी कोई भाव रखना है, कोई भजन की एक दो लाइन। ठीक है, सुंदर सा जी जयकार लगाते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।